क्या आईपीओ में पैसा कमाना सच में लॉटरी के टिकट खरीदने जैसा है? चलिए समझते हैं। ये समझने से पहले हम अभी 2 दिन पहले सेबी की जो चेयरपर्सन है उनका जो स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। उसमें बताते हैं वो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्राइमरी मार्केट में इतना ज़्यादा फोकस करने के बजाय जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है, सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है, उसके बाद जो मार्केट फोर्सेस उसका जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं उसके बाद में उनको परचेज करना चाहिए। वो बोलते हैं कि सेबी इस मैकेनिज्म में कोई ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकता क्योंकि ये एक फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस नहीं होगी, लेकिन इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए कि जब वो प्राइस सेटल हो जाती है, क्योंकि अभी जो आईपीओ की जो प्राइस डिटर्मिनेशन या प्राइस फाउंडिंग का जो मैकेनिज्म है वो उसको बहुत मैच्योर नहीं मानती, इसलिए वो बोलती है कि इन्वेस्टर्स को शेयर लिस्ट होने के बाद में सेकेंडरी मार्केट से परचेज करना चाहिए। अब सेबी का कंसर्न दूसरा है। सेबी का कंसर्न बेसिकली ये है कि अगर प्राइमरी मार्केट में ज़्यादा हाइप होती है तो सेकेंडरी मार्केट से पैसा ट्राई आउट हो जाता है क्योंकि पैसा तो सेम है। लेकिन हमारा कंसर्न ये नहीं है, हमारा कंसर्न है कि क्या पैसा बनता है रियल में या नहीं। अभी हम हाल ही के जो लेटेस्ट में जो आईपीओ शुक्रवार को क्लोज हुआ था टाटा टेक्नोलॉजीज का, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। QIB पोर्शन 200 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, HNI पोर्शन 63 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल पोर्शन लगभग 16 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो अभी QIB और HNI कैटेगरी तो क्या होता है, लोन लेकर के आईपीओ में अप्लाई करते हैं, लेकिन रिटेल तो ऐसा करता नहीं है। तो रिटेल के केस में अगर हम समझें तो कितनी एप्लीकेशन लगाएगा तब उसको जाकर के एक एप्लीकेशन का रिटर्न मिलेगा। चलिए हम कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं, रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं। 16 गुना एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब ये हुआ कि 16 एप्लीकेशन में से एक आने की संभावना है। 100% आएगी ये भी जरूरी नहीं, प्रोबेबिलिटी है कि 16 लगाओगे तो एक आ जाएगी। 16 का मतलब हुआ 2 लाख प्लस का पैसा लगाना। अगर ये एप्लीकेशन डबल भी खुलती है तो ये कैलकुलेशन बैठेगी लगभग आपको 6% का मुनाफा, जो कि एक बढ़िया मुनाफा है। लेकिन क्या 16 अकाउंट डीमेट अकाउंट हम हर बार में उसमें अप्लाई कर सकते हैं? 16 डीमेट अकाउंट्स में अव्वल तो हमारे पास होते नहीं हमारे फैमिली मेंबर्स के, लेकिन अगर हैं तो भी क्या आप रेगुलरली वो अप्लाई करते जाएंगे? ऐसा हो सकता है। और हर बार आपका एप्लीकेशन डबल ही हो, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसको बोलते हैं एक रिटेलर के लिए आईपीओ में पैसा अप्लाई करना, आईपीओ की एप्लीकेशन में अप्लाई करना और वहां से पैसा बनाना लॉटरी टिकट खरीदने के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा बनता नहीं है, पैसा तो बनता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत थिन है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इस एक्टिविटी को हम कोई बिजनेस एक्टिविटी का नाम नहीं दे सकते। अभी 2-3 दिन पहले जीरोधा फाउंडर मिस्टर नितिन कामत ने एक ट्वीट किया था और बोला था कि अगर यही बात आज से 10-15 साल पहले होती, जो जितने गुना की एप्लीकेशन आई थी टाटा टेक्नोलॉजी के केस में उन्होंने बात की थी कि अगर ऐसा होता तो लगभग इन्वेस्टर्स का 1300-1350 करोड़ का इंटरेस्ट लग जाता। एक ब्रोकिंग कंपनी होने के नाते, एक ब्रोकिंग कंपनी के ओनर होने के नाते ये उनका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल हम समझ सकते हैं। क्यों? सबसे पहले वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें आईपीओज में, और जो सेबी ने नया जो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, सेबी और एक्सचेंज ने मिलके उसकी वो प्रचार करें। ये भी एज ए मार्केट के पार्टिसिपेंट होने के नाते उनका दायित्व भी बनता है। लेकिन क्या ये बात रियल में उतना एक रिटेल को फायदे रखती है? देखो ये बात सच है कि पहले जहाँ 15 से 30 दिन लगते थे आईपीओ अप्लाई करने में, वहाँ आज केवल 3 दिन लगते हैं। आपका पैसा जाता नहीं, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता, मतलब पहला कटता नहीं और फिर वापस रिफंड नहीं आते हैं। अभी आजकल क्या हो रहा है कि आपका पैसा एस्बा के थ्रू अकाउंट में ही रहता है, ब्लॉक रहता है सिर्फ, और वो वहाँ से पैसा अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो आपका पैसा बैंक से जाता है, अदरवाइज आपके बैंक में पैसा वापस रिलीज हो जाता है। बात सच है, आपको इंटरेस्ट कभी, लेकिन एक 15,000 की एप्लीकेशन पे कितना एक इंटरेस्ट बचा लेगा रिटेलर? और QIB और HNI तो ऑलरेडी वो बहुत एप्लीकेशन लोन पे लगाते हैं, तो उनका तो इंटरेस्ट का वैसा ही कोई लेना देना नहीं, और करंट अकाउंट पे वैसे भी इंटरेस्ट मिलता नहीं है। सो अल्टीमेटली गोल तो वो फिगर जो बता रहे हैं, वो फिगर बता रहे हैं जो कम्युलेटिव एप्लीकेशंस आई, उन एप्लीकेशंस का कम्युलेटिव अमाउंट जोड़ के, इंटरेस्ट जोड़ के बता रहे हैं 1350 करोड़ रुपया। वो बात ठीक है, थियोरेटिकली ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो पैसा बनना चाहिए। आप अगर 100 रुपया खर्चा करके भी 1000 रुपया बना लेते हो, वर्थ है, बजाय कि आप 100 रुपया खर्चा नहीं करो तो आपको कमाई भी नहीं होगी बिल्कुल। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। आईपीओ में पैसा नहीं बनाने के कुछ मोटे मोटे कारण समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनियां क्या होती है, अपनी जो प्राइसिंग है ना वो बहुत एग्रेसिव करती हैं। फर्ज कीजिए एक लिस्टेड कंपनी 10,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ट्रेड कर रही है, और अगर उसी जैसी दूसरी कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होने आती है तो वो 10,000 से कुछ ज्यादा वैल्यूएशन मांगेगी, डिमांड करेगी इन्वेस्टर से। इसका मतलब ये हुआ कि जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना, उनके लिए पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, मतलब टेबल पे पैसा छोड़ा ही नहीं जाता उनके लिए। दूसरे, अधिकतर जो आईपीओ होते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए एक एग्जिट रूट होते हैं जनरली। टाटा टेक के केस में भी यही है। शेयर कोई नए इशू नहीं किए जा रहे, बेसिकली हो क्या रहा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी पोर्टफोलियो को कुछ ऑफलोड कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी की प्राइसिंग एग्रेसिव नहीं है तो उसका जो फ्लोट होता है, मतलब टोटल इशू साइज होता है, वो इतना छोटा होता है कि उसके लिए डिमांड बहुत ज्यादा आ जाती है।
जैसा कि लेटेस्ट में हम टाटा टेक्नोलॉजी के केस में हमने देखा 3000 करोड़ का इशू, फ्लोट बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल फ्लोट है, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी अच्छी है, मतलब टेबल पे कुछ छोड़ा जा रहा है। एग्जिस्टिंग जो कंपनियां उनके मुकाबले आधी प्राइसिंग में कंपनी आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इस शेयर के लिए इन्वेस्टर्स में डिमांड बहुत जबरदस्त होगी। डिमांड जबरदस्त होगी तो इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर अलॉटमेंट ही नहीं आएगा तो आप पैसा कैसे कमाएंगे? और कभी कभी सारी कैलकुलेशन सही होने के बाद में भी, फर्ज कीजिए कि ये जो अभी हमारे जो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 3 तारीख को, अगर टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो अगर 3 तारीख के बाद होती है और इलेक्शन के रिजल्ट जो है मार्केट के अनुरूप नहीं है, तो सेंटिमेंट मार्केट का खराब होगा, इसलिए आईपीओ की लिस्टिंग फीकी पड़ सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। सब्सक्रिप्शन डेटा सब कुछ सही और प्राइसिंग सही होने के बावजूद भी अब इस केस में आपको पैसा बनाने के लिए शेयर होल्ड करना पड़ेगा। वो जर्नली जो आईपीओ लगाते हैं उनका मानस होता नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इन्वेस्टर का जो फोकस है ना, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी की तरफ चला जाता है। मतलब एक एप्लीकेशन से डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपने 2 लाख रुपए लगाए, 15,000 की एक एप्लीकेशन आई, 15,000 की एप्लीकेशन 30,000 में भी बिक गई, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क तभी पड़ता है जब हम किसी शेयर में एक साइजेबल हमारा पोर्शन लगाएं, हमारे कॉर्पस का जो साइजेबल पोर्शन उसमें हम लगाएं और उसको होल्ड करें और वो शेयर वहां से 2 गुना 3 गुना होगा, तभी हमारा जो जिंदगी में कुछ मटेरियल इंपैक्ट आएगा, तभी हमारी बैलेंस शीट में कुछ असर दिख सकता है। इन्हीं सब बातों के चलते एक इन्वेस्टर को जो अपना फोकस है वो लूज नहीं करना चाहिए। उसका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना होना चाहिए। वो इस शॉर्ट टर्म एक्टिविटी में नहीं हो सकता। तो क्या आईपीओ में पैसा लगाना बंद कर देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ऐसा नहीं है, कुछ पैसा लगाते, लेकिन इसको एक जैसा मेन कोर्स की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मेरा फोकस इस बात पे है कि आईपीओ लगाएं या नहीं लगाएं। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो उसका आईपीओ में इन्वेस्ट करना, एप्लीकेशन लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको मेन कोर्स की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कारण क्योंकि हमारा जो मेन मील है वो सब्जी रोटी रहेगी, ये अचार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको चेरी ऑन द टॉप ऑफ द आइसक्रीम इस्तेमाल करेंगे। पैसा बना तो बढ़िया, नहीं बना और बढ़िया। आईपीओ एप्लीकेशन का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।